आज दहेज समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है और जो हमारे आदिवासी भाइयों को, अपने परिवार को, आदिवासी परिवार को प्रदेशों में पलायन करने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर रखा है। हम सबको मिलकर इसे ख़त्म करना होगा। और हमारी दूसरी और भी कई समस्याएं हैं, जैसे रोज़गार है। तो सरकार को हम सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी होगी कि यहाँ पर झाबुआ ज़िले में नए उद्योग हो, फूड उद्योग हो, जो केमिकल उद्योग ना हो, अन्य जो लोगों के फ़ायदेमंद वाले उद्योग हो, जिनमें ताकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को, भाइयों को रोज़गार मिल सके। उसके बावजूद भी आदिवासी समाज को अपने स्तर से व्यवसाय की तरफ और कुछ कारोबार की तरफ जाना होगा। पलायन ही एक हल नहीं है हमारी आर्थिक स्थिति से ऊपर आने के लिए। हमारे भाइयों को जहाँ तक हो सके व्यवसाय की तरफ और कारोबार की तरफ बढ़ना होगा। छोटे मोटे कारोबार को लगाना होगा और अपनी सभी पीढ़ी को ये बात बतानी होगी कि आपको बड़े होकर रोज़गार के लिए ही इंतज़ार नहीं करना है, सरकारी नौकरियों के लिए ही इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि रोज़गार का भी एक प्रोसेस तैयार करना है। अगर हमारा घराना या अपना परिवार, आदिवासी परिवार अगर रोज़गार की तरफ बढ़ता है तो उसे कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे रोज़गार के लिए अगर वो इंतज़ार करता है, मगर अगर हम कारोबार की तरफ बढ़ते हैं तो शुरुआत में भले एक मुश्किल हो सकता है, मगर कुछ समय बाद, कुछ समय के अंतराल में आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। और हमारी तीसरी बड़ी समस्या है जागरूकता की बहुत बड़ी समस्या है। आदिवासी समाज में बिल्कुल जागरूकता के जो स्तर है बहुत नीचा स्तर है। अगर ये बात किया जाए कि कैसे कोई भी, अगर आज आप विभाग को स्वास्थ्य से लेकर आप बात करते हैं या फिर किसी योजनाओं से संबंध में बात करते हैं या अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो आप अगर किसी आम आदिवासी भाई से पूछेंगे कि योजनाओं के बारे में या फिर अपने अधिकारों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो जागरूकता ना होने की वजह से वो अपने हक और अधिकार को खो रहा है और जिस वजह से उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झाबुआ जिले में जो नारी शक्ति है, आदिवासी समाज में महिला वर्ग है, वो बहुत पिछड़ा है। उसे 5 लाख से 4 लाख में बेचा जाता है, पर वो अपनी जबान नहीं खोलती। मैं इसे बेचा जाना ही कहता हूं, क्योंकि मैं दहेज दान को समझता हूं। मूल बहस करके या फिर लोगों से जबरदस्ती लिया गया चीज कीमत ही होती है। मैंने भील पंचायत में कई भीड़ों में जाकर बैठा हूं, हमारे लोग बैठे हुए, सुबह से शुरू होता है, शाम तक लेन देन का मामला चलता है। भीली भाषा में बिहेड़िए बोलते हैं उसे। 15-20 चक्कर काटते हैं, तब जाके तय होता कि इतना दहेज लेना है। बहुत बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से तय होता है। कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है।
तो हम अपने समाज में एक स्त्री की कीमत लगाते हैं और स्त्री चुप रहती है। ये है जागरूकता का अभाव। अगर हर नारी ये बात कह दे कि मुझे बिल्कुल मेरे नाम से 1 रुपया ना लिया जाए और मैं अपने घर, अपने होने वाले घर में, अपनी नई जिंदगी की तरफ मैं कर्जे से मुक्त और फ्री होकर जाना चाहती हूँ, क्या जरूरत है लाखों के शराब पिलाने की? क्या जरूरत है हजारों में डीजे पे नाचने की? क्या जरूरत है लाखों का खर्चा शादी में उड़ाने की? कोई जरूरत नहीं। हम गरीब हैं, हम आर्थिक स्थिति से पिछड़े हैं, हमने अपनी हैसियत को की सीमा में रहकर अपनी बेटी को विदा करना चाहिए। मैं इस बात को कहता हूँ कि हर बहन को जागरूक होना चाहिए, और जागरूक तभी भी हो सकती है जब शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। आज हम अगर सर्वे करते किसी गांव में, तो हमें 1000 बहनों में से 100 से 200 लोग बहनें ही मिलेंगी जो पढ़ी लिखी होगी, बाकी अनपढ़ है। तो क्या अनपढ़ बहन कोई अधिकार या हक के लिए लड़ सकती है? हाँ, 100 में से 1 बहन लड़ सकती है जिसको तजुर्बा हो, लेकिन हर एक को नहीं। तो हमें शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। आज 73 साल हो गए, लेकिन स्कूलें खंडर बनी हुई है, शिक्षा बर्बाद है आदिवासी एरिया में। कौन उठाएगा आवाज? उचित मूल्य की दुकान पर आज भी अनाज सही तरीके से नहीं बांटा जाता है, कौन उठाएगा आवाज? गांव की सड़कें आज भर नहीं बनी, आज तक नहीं बनी है, कौन उठाएगा? आप एक बात जानते होंगे, सरदार नर्मदा नदी पर सरदार डैम बनाया गया और यह वादा किया गया था कि झाबुआ अलीराजपुर को पानी दिया जाएगा, किसानों को पानी दिया जाएगा और किसान अपनी खेती करेंगे। क्या झाबुआ और अलीराजपुर में किसानों को पानी भरपूर मिल रहा है? मैं सभी भाइयों से ये बात पूछ रहा हूँ, क्या मिल रहा है? नहीं ना, और नहीं मिलेगा। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आप मौन धारण करके बैठे हुए, आप ना पूछोगे ना वो किया जाएगा। आदिवासी समाज में जागरूकता होनी चाहिए, और जब तक हम प्रतिनिधियों से सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं होने वाला है। नर्मदा का पानी कभी नहीं आएगा। आज इतने साल हो गए सरदार डैम बना है, महाराष्ट्र को पानी मिला, गुजरात में मोदी ने पानी दिलवाया, प्रधानमंत्री महोदय ने पानी दिलवाया, लेकिन झाबुआ और धार में पड़ोसी में नहीं दिलाया। झाबुआ के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आदिवासी पे सिर्फ अपने जेब भर रहे हैं, सिर्फ जेब, और उनकी भक्ति करने वाले लोग रात दिन उनके गुणगान कर रहे हैं। झाबुआ में कब पलायन रोकेगा? झाबुआ के युवाओं को कब रोजगार मिलेगा? झाबुआ में शिक्षा 100% कब होगी? झाबुआ में कब शिक्षा का स्तर 100% होगा? झाबुआ का पलायन कब रुकेगा? झाबुआ के जो छोटे 12 से 15 साल के बच्चे मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे, कब रुकेंगे? झाबुआ में नर्मदा का पानी कब मिलेगा? झाबुआ में आदिवासियों को सभी योजनाओं का लाभ किस दिन मिलेगा? किस दिन मिलेगा? जब तक ये सवाल आप और हम मिलके प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। सभी भाइयों से मैं आखिर में ये निवेदन कर रहा हूं कि आप हम कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ उठा सकते हैं, आप हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए। झाबुआ का पलायन रोकने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। झाबुआ का पलायन रोकने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। झाबुआ में रोजगार की मांग के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। झाबुआ में शिक्षा का स्तर 100% करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। झाबुआ में घर घर तक जागरूकता पहुंचाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग चाहिए हमें। झाबुआ की आदिवासी परिवारों को पलायन के लिए मजबूर करने वाली कुप्रथा को रोकने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग होगा और हम सबकी आवाज़ होगी तो इन समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं और अपने आदिवासी परिवार जिस स्तर पे आज जी रहा है उससे ऊपर उठ सकता है और आदिवासी समाज में एक खुशहाली वापस लौट सकती है। मेरा आपसे फिर से निवेदन है, सभी संगठनों से निवेदन है, सभी आदिवासी समाज के भाइयों से निवेदन है, परिवारों से निवेदन है कि आगे आए और हमारा सहयोग करें। हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आप हमारा सहयोग करें, तभी जाकर हम जीत पाएंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज आप भली भांति एक चीज जानते होंगे, एक बात जानते होंगे कि किसी भी उचित मूल्य दुकान पर किसी गांव में अनाज ठीक से वितरित नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं है। किसी गांव में सड़क ढंग से नहीं बनाई जा रही है क्योंकि जागरूकता नहीं है। किसी गांव में तालाब ठीक से नहीं बनाया जा रहा क्योंकि जागरूकता नहीं है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें एक दूसरे का टांग खींचने का या किसी जाति या धर्म के नाम से नहीं लड़ना है। हमें अपने आदिवासी परिवार के लिए, समाज के लिए मिलजुल कर, एक होकर उन प्रतिनिधियों से सवाल करना है जो 73 साल से झाबुआ जिले में और इस देश में राज कर रहे हैं। आखिर ये समस्याएं कब हल होंगी? हम सबको मिलके सवाल करना है और हम सबको मिलकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। मेरे सभी आदिवासी भाई, मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारा सहयोग करें। हम आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या के लिए साथ रह के लड़ेंगे और हम अपने अधिकार को और अपने हक को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम सब मिलके जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए और हम मिलकर लड़ें। मेरे सभी भाई को, जो भाई ने सुना है, और मेरे सभी आदिवासी समाज भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सुना है। शायद इस वीडियो को सुन के आप अपने परिवार के लिए, अपने फलिए के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के, अपने तहसील के लिए कुछ कर पाए और हमारे साथ मिलकर करने की एक जिज्ञासा जागे आप। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए। जय आदिवासी।